ज और स ये दो शब्द है आत्मा के ऊपर, जो सीट है आत्मा का, जो सीट है यानी चक्र है, आत्म चक्र, आत्मगढ़ जिसको बोला गया है सर के ऊपर, तो वहां पर ज स ये दो शब्द है। कुछ लोग बोलते हैं ओम जोम सोम, तो वो जोम सोम यहाँ पर है शंकर जी का, वो जोम सोम की बात नहीं कर रहा हूँ। ज और स सिंपल है दो शब्द, स ज न, सजन। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। सुना है क्या ये गाना? नहीं सुना? सुना है आपने? तूने बेटा नहीं सुना होगा, पुराना गाना है, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का गाना है, राज कपूर का। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। मुकेश की आवाज में गाना है ये, सजन रे झूठ मत बोलो। तो वहां पर झूठ चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर ज और स है। इसीलिए जब एनलाइटेड पर्सनैलिटी दादाजी, कौन दादाजी? दादा कोंड के, वो जब लिखते हैं या वो गाना कंपोज करते हैं, जसं जीवात जीव घुटमळ तसं प्रीतीचं वाढतंय बळ, तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मिळ, आणि हे बघून दुश्मन, कौन सा मन जलता है? दुष्ट मन, दुश्मन जड़, मन वहां पर चलेगा नहीं। ज और स जहां पर है वहां पर मन चलेगा नहीं, क्योंकि वो जल जाएगा। गगन मंडल में आवाज जो झीनी झीनी हो रही है, जो अग्नि जल रही है, वो इस अग्नि की बात हो रही है। जैसा जीवात जीव घुटमळ, जीव में जीव, जीव में जीव बोला आहे। तो जीव कधी घुटमळतो? ज्या वेळेला तुम्ही श्वास रोखून धरता, त्याला म्हणतात कुंभक। कुंभक, रेचक आणि पूरक असे तीन क्रिया असतात श्वासाच्या, कुंभक, रेचक आणि पूरक, या तीन क्रिया असतात। तो ज्या वेळेला तुम्ही कुंभक करता म्हणजे श्वास को आप अपने अंदर रखते हो, तो उसको कुंभक बोलते हैं, पेट में रखना यानी कुंभ में रखना। तब जाके आपकी श्वास ऐसी छटपटाती है बाहर निकलने के लिए, तो उसको बोलता है घुटमळणे। ये होता है घट, ये होता है घट। घट में जाने के लिए वो ये हो जाती है कि अब जान छोड़ो, इस तरीके से। जसं जीवात जीव घुटमळ तसं प्रीतीचं वाढतंय बळ। किसका बल बढ़ेगा? प्रीत का यानी प्रेम का। प्रीत की लत मुहे ऐसी लागी, मैं हो गई प्रेम दीवानी, बली बली हारी अपने पिया की, के मैं हारी के मैं हारी, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो रही तेरी दीवानी। तो दीवानी हो जाती है, ये हो जाता है अवस्था आपकी कि आप दीवानी हो गई अब उससे मिलन के लिए। प्रेम में दीवानी, प्रेम दीवानी। जसा जीवात जीव घुटमळ तसा प्रीतीचं वाढतंय बळ, तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मिळ, यानी तू और मैं एक हो गए। अब तेरा मुंह मेरा मुंह अलग नहीं है, तेरा मुंह मेरा मुंह अब अलग नहीं है। हे बगुन दुश्मन जड़, ये देख के कि अब मेरा तेरा कुछ है नहीं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सुना है क्या? मीरा जी का भजन ये, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो ये अवस्था है वो। सुंदर मुखड़ा, कौन सा मुखड़ा है वहां पर? सुंदर। दर कौन सा है? ये शून्य दर। शून्य, शून्य मतलब सुंदर का मतलब होता है स्व के ऊपर एक अनुस्वार बिंदी होती है। विश्व यहाँ से शुरू हुआ बिंदी से और खत्म होगा पूर्ण विराम पे, होगा कि नहीं होगा? ये बिंदी से शुरू हुआ, ये बिंदी से शुरू हुआ, इसीलिए उसको बिंदु स्वरूप आत्मा बोला है। वो ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते कि परमात्मा बिंदु स्वरूप है, बिंदु स्वरूप। तो वो बिंदी है वो सुंदर, सु के ऊपर अनुस्वार, यानी सु का मतलब होता है शून्य शिखर। शून्य शिखर के ऊपर ये शून्य है ना पूरा 360 डिग्री, ये शरीर 360 डिग्री का है। और दर का मतलब होता है दरवाजा, कि शून्य का दरवाजा। सुंदर मुकड़ा, सोने का टुकड़ा, वहां पर शरीर कैसे मिलेंगे? सोने के शरीर मिलेंगे।
सुंदर मुकडा सोन्याचा तुकडा कुठं हा घेऊन जावा, काय बाय आकृत, अकृत, अकृत मतलब आकृति, अ से कृत यानी अ ने बनाया हुआ, अ का क्रिएशन, अकृत, कृति किसकी कृति, अ की, अ कौन, अ मतलब परमात्मा, अ है वो अक्षर, परमात्मा की पहली अक्षर अ है, उसकी रचना है ये। काय बाय आकृत, झालं या इप्रित, सशाला वेळ कोणी दावा, कौन सा बिल दिखाना है, ससा मतलब मन, जो बार बार यहाँ वहां घूमते रहता है, यहाँ देखेगा वहां देखेगा भागेगा, थोड़ा सा खाएगा यहाँ देखेगा भागेगा, तो कौन सा होल उसको दिखाना है। सहस्त्र दल पे एक तालू होती है, उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, वो बीड़, वो होल जब बच्चा जन्म लेता है तो वहां पर क्या होती है, एक तालू होती है, छोटी सी एक होल होता है, हाँ वो तालू भरनी पड़ती है। तो वो बोल रहे दादाजी, दादा कोण के, सशाला बीड़ कोणी दावा, एका वर्षात होईल तिळ, कितने साल में होगा, तिळ होईल, तिळ का मतलब होता है 3, जुड़ का मतलब होता है 2, तो 1 साल में ही, और तिल का मतलब होता है बिंदी, जो हमारे शरीर के ऊपर होती है ब्लैक होल, उसको बोलते हैं तिल, बोलते हैं ना तिल उसको, ब्लैक, तो वो बोलते हैं 1 साल में तिल हो जाएगा, यानी तिल की प्राप्ति होगी, यानी बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी 1 साल की साधना में, और तीनों की प्राप्ति होगी मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्राप्ति हो जाएगी। 1 साल का उन्होंने बोला है यहाँ पर, क्यों बोला है, कारण है उसके लिए, 1 साल ही क्यों, 10,000 क्यों नहीं, उतना जिंदगी है क्या हमारे पास, 100 साल में एक साल पूरा दे दो लगन के साथ में, तिल की प्राप्ति हो जाएगी। पानी थेम थेम गड़ा, तो वो जो पानी जो है वो बूंद बूंद टपकेगा, औंधा कुआ उल्टा लटके झरझर बरसत नीर, कबीर जी क्या बोल रहे हैं, औंधा कुआ, उल्टा जो कुआं है एक ऊपर आसमान में, झरझर बरसत नीर, उल्टा लटकते ना, ऐसा पानी दिखता है उसका ऐसा, तो वो पानी से एक बूंद टपकेगी, अमृत की बूंद, वही आत्म साक्षात्कार होता है वहां पर, जब बूंद गिरती है अपना ही शरीर बाहर निकल के आता है। औंधा कुआ उल्टा लटके झरझर बरसत नीर, नीर का मतलब होता है पानी, जवा तुझं नि माझं जुळ पानी थेम थेम, पानी का मतलब होता है नीर, पानी थेम थेम, तुझं नि माझा, ऐसा दोनों में कुछ भेद ही नहीं है, प्रेम गली ऐसी सांकरी जामे दो ना समाए, 2 समाएंगे ही नहीं उसमें, एक होके जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आदित्य को बोला कि उनसे चैनलाइज होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तब उनके दिमाग में जो सोच होती है वो तुम्हारे दिमाग में आएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे सोचते थे, वो सोचने के लिए आपको छत्रपति शिवाजी महाराज होना पड़ेगा। दादाजी कैसे सोचते हैं, वो दादाजी होकर ही आप सोच सकते हो, समझ गए, ये होता है। क्योंकि जो पानी इसमें है वही पानी नदी में है, वही पानी समुद्र में है, गुण अलग अलग है लेकिन पानी सेम है। एक समुद्र के पानी बूंद में और एक समुद्र में फर्क इतना ही है, उसमें सारे गुण है, लेकिन समुद्र के पानी के, वो भी खारा होता है, समुद्र भी खारा होता है, लेकिन जो गहराई समुद्र की है वो इसमें नहीं है। तो ये फर्क होता है परमात्मा में और आत्मा में। और जीवात्मा तो अनंत है, जीवात्मा तो खत्म होती ही नहीं है, तो सिर्फ वैसे ही शरीर बदलेगी, ये शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, तो ये कब तक चलेगा, तो इससे मुक्ति, वरना तो 1 करोड़ बार आपको ऐसा ही जन्म मिलेगा। अभी जैसे बैठे हो ऐसे ही गुरु के सामने 1 करोड़ बार कम से कम बैठोगे, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा तेव्हा लगे वारा मनुष्य जन्माचा, ऐसे ही बोल दिया क्या झूठे है क्या तुकाराम महाराज, या ऐसे झूठे है क्या ऋषि मुनि जिन्होंने बोला कि ये कैरेक्टर या ब्रह्म कुमारी वाले झूठे है क्या, हर 5000 साल के बाद में आप वही क्रिया वैसे ही करते हो, ऐसा वो बोलते हैं, वही क्रिया वैसे ही करते हो, तो सारे झूठे हैं। और हमको सिर्फ लगता है कि ऐसा नहीं होगा, कौन तुमको पूछने वाला है ऐसा होगा कि नहीं होगा, तुम सिस्टम में हो, यू आर इन सिस्टम, यू आर नॉट सिस्टम क्रिएटर। ये मैंने उस दिन भी बोला इनसे बात करते हुए कि आप सिस्टम में हो, सिस्टम क्रिएटर नहीं हो, सृष्टि के रचयिता नहीं हो, आप चोर नहीं हो, रचो, चोर बनो, जो चुराने आए हो वो चुराओ, नहीं तो वो दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। नीरा यानी पानी, वो अपनी प्रकृति से बात कर रहा है परमात्मा। चल ग रानी गाऊया गानी,
तिरुया पाखरा संघ। पाखरू का मतलब होता है पक्षी, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उड़ता है, या एक फूल पाखरू बोलते हैं हम लोग। एक फूल से दूसरे फूल पे जाता है। मन का भी वैसे ही होता है। थोड़ी देर यहाँ तितलिया, चल ग रानी गाऊया गाणी, तिरुया पाखरा संघ। गारगार वारे, कौन से वारे में? ठंडी ठंडी हवा। ठंडी हवा कौन से नाक से आती है? ये नाक से। इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। तो आपकी जब भी साधना चले तो कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? गारगार नाडी चालली पाहिजे, थंड नाडी चालली पाहिजे। गारगार वाऱ्यात, रामाच्या पाऱ्यात। कौन सा पार? राम का पार। राम का पार म्हणजे सुबह, यानी तो फटने से पहले। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6, ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 जिसको बोला जाता है, वो ब्रह्म मुहूर्त। तो उसमें बोल रहा है गारगार वाऱ्यात, रामाच्या पाऱ्यात। याला सकाळी रामाचा पार म्हणतात ना। गारगार वाऱ्यात, रामाच्या पाऱ्यात, अंगाला भिड़ू दे अंग। कौन सा अंग भिड़ना चाहिए? तो ये श्वासों का, ये इडा पिंगला, ये क्रिया योग होना चाहिए वो टाइम पे। गारगार वाऱ्यात, रामाच्या पाऱ्यात, अंगाला भिड़ू दे अंग। जेव्हा तुझं आणि माझं जुळ पाणी, जैसे ही मैं और तू नहीं रहेगा, एक हो जाएंगे, वैसे ही वो आत्म साक्षात्कार होगा। बामनाच्या मळ्यात, सबसे आखिरी वाला कडवा है। ब्राह्मणाच्या मळ्यात, कमळाच्या तळ्यात, येशील का संध्याकाळी। सुने, बामनाच्या मळ्यात, कमळाच्या तळ्यात, येशील का संध्याकाळी। नको नको तिकडं जाऊ दुसरीकडं, तिथं बसलाय संतू माळी। म्हाताऱ्याला त्या लागलाय चढ, पाणी थेंब थेंब गळ। ब्राह्मणाच्या मळ्यात, ब्राह्मणाचा मळा कोणता? हा मळा आहे, ब्रह्म चक्र है याचा, इसको बोलते ब्रह्म कमल। ब्राह्मणाच्या मळ्यात, कमळाच्या तळ्यात, सहस्त्रदल कमल यही पर है ना, जो मैंने बोला अभी। ब्राह्मणाच्या मळ्यात, कमळाच्या तळ्यात। तळ कशाचं आहे? तळ म्हणजे जिथं पाणी आहे। मेंदूच्या आतमध्ये पाणी आहे की नाहीये? पाण्यातच मेंदू आहे ना। कमळाच्या तळ्यात, येशील का संध्याकाळी। कभी? शाम में, संधि काल में। संधि काल कब कब होता है? सुबह, दोपहर और शाम। संधि काल, जिसको यानी एक खत्म नहीं हुआ और दूसरा शुरू नहीं हुआ, उसको बोलते हैं संधि काल, संध्या काल बोलते हैं जिसको। हमारे यहाँ पे संध्या काल का मतलब शाम का टाइम होता है, लेकिन ये संधि काल है। जब भी संधि काल होता है, ईड़ा और पिंगला एक जैसी जब हो जाती है, उसको सुषुम्ना बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं संधि काल। येशील का संध्याकाळी मतलब सुषुम्ना नाड़ी तब चलनी चाहिए। कहाँ पर? ब्राह्मणाच्या मळ्यात। कहाँ पर लेके जानी है चेतना को? सहस्त्रदल कमल पे। ब्राह्मणाच्या मळ्यात, कमळाच्या तळ्यात, येशील का संध्याकाळी। तो वो क्या बोलती है? नको नको तिकडं जाऊ दुसरीकडं। तो वो दूसरा स्थान कौन सा है? फिर यहाँ पर नहीं आना, तो वो दूसरा स्थान कौन सा है? ऊपर है, शरीर के बाहर है, अंदर नहीं है वो। नको नको तिकडं जाऊ दुसरीकडं, तिथं बसलाय संतू माळी। संतू माळी मतलब कौन? माळी का मतलब होता है जो गार्डन उगाता है, जो फल पौधे पेड़ उनकी हिफाजत करता है और वो लगाते जाता है। माताराला तो लागलाय चढ़। मातारा मतलब जो सबसे पुराना है, बुढ़ा हो गया है, लेकिन क्या लगा है उसको? चढ़। चढ़ का मतलब होता है चल। वो सिर्फ चलता ही जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि कब रोकना है। ये सब चीज को क्रिएशन बढ़ाता ही जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है। माताराला तो लागलाय चढ़, पानी देते गड़। तो ये सारी आत्म साक्षात्कार की घटना का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। कैसे आत्म साक्षात्कार होता है, उसके राज इसमें बताए गए हैं, और मन की क्या अवस्था होनी चाहिए। संतु का मतलब होता है संतोष। संतोष का मतलब होता है संत। संतुष्ट हो जाना, संत हो जाना। जो संतुष्ट है वो संत है। यानी अब बस बहुत हो गया, यानी इसके आगे उसको देखना ही नहीं है, बस हो गया, बस हो गया, इसके आगे नहीं जाना। बस तू जहाँ पे रखेगा भगवान, हम वहीं पे रहेंगे, उसको बोलते हैं संतुष्टि। तो ऐसे जगह पे नहीं जाना है बोल रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ है। तो ये इशारा है, तो वो इशारे खोले जा रहे हैं कि वो इशारे क्या है।